सरकार का एक फैसला और उससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। जी हां, आज हम 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ ऐसी ही गंभीर चिंताओं की परतें खोलने वाले हैं। ये कहावत आप जानते हैं, उस भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है जो आज कई सरकारी कर्मचारियों के मन में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वादे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जब देने की बारी आएगी तो कहीं कटौती न हो जाए। चलिए देखते हैं कि ये डर आखिर कितना जायज है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में केंद्रीय कर्मचारियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं अतीत के वादों और आज की हकीकत को जरा तौल कर। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है अतीत के वादों से, मतलब उन परंपराओं से जो सालों से चली आ रही थीं, लेकिन अब उन पर जैसे एक ग्रहण सा लगता दिख रहा है। देखिए, अंतरिम राहत, जिसे आप एक तरह की फौरी मदद कह सकते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तीसरे, चौथे और पांचवें तीनों वेतन आयोग में ये कर्मचारियों को दी गई थी। मतलब ये एक स्थापित परंपरा रही है। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग में किसी भी तरह की अंतरिम राहत की कोई योजना नहीं है। ये दशकों पुरानी परंपरा से एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो चिंताजनक बदलाव है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी मुद्दा है जो महंगाई, वेतन या डियरनेस पे से जुड़ा है। आसान शब्दों में समझें तो ये महंगाई भत्ते का वो हिस्सा है जिसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है, ताकि आपकी खरीदने की ताकत कम ना हो। और ये भी कोई नई मांग नहीं है। 5वें वेतन आयोग ने भी यही सिफारिश की थी। और मजे की बात यह है कि सरकार ने 2004 में इसे माना भी था, यानी इसके लिए एक मजबूत मिसाल पहले से ही मौजूद है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो ये पुरानी स्थापित परंपरा है और दूसरी तरफ सरकार का संसद में दिया गया ये बयान कि डीए को मिलाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। यही वो टकराव है जो चिंता की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। तो अतीत के वादों के बाद अब बात करते हैं आज की आर्थिक हकीकत की। क्या वेतन तय करने की जो व्यवस्था है वो सच में आज की जमीनी महंगाई की सच्चाई से कोई मेल भी खाती है? ये स्लाइड दो अलग अलग दुनिया दिखाती है। एक तरफ है प्राइवेट सेक्टर, जहां सैलरी हर साल बाजार के हिसाब से बढ़ती है, और दूसरी तरफ है सरकारी सेक्टर, जहां वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी के लिए 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि महंगाई भत्ता यानी टीए असली महंगाई का मुकाबला कर ही नहीं पा रहा। सोचिए, घर खरीदने की लागत, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं के बिल, ये सब तो आसमान छू रहे हैं। लेकिन डीए की गिनती का तरीका दशकों पुराना है। हर 6 महीने में 3% की मामूली सी बढ़ोतरी इस बढ़ती खाई को भरने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। अब हम उन चिंताओं पर आते हैं जो सीधे सीधे 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक दस्तावेज यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस से पैदा हो रही हैं, और इसमें जो संकेत छिपे हैं वो वाकई परेशान करने वाले हैं। इस टीओआर में आप देखेंगे कि कर्मचारियों के कल्याण से ज्यादा राजकोषीय अनुशासन यानी सरकारी खर्चे पर नियंत्रण पर जोर दिया गया है। लागू होने की कोई तारीख तय नहीं है, और तो और शुरुआत में तो पेंशन का जिक्र तक नहीं किया गया था। ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि फोकस बचत पर है। और सरकार के इस एक बयान ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया है। ये कहना कि लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी एक बहुत बड़ी अनिश्चितता पैदा करता है। क्या इसका मतलब ये है कि जनवरी 2026 से मिलने वाला लाभ और भी टल सकता है? इस देरी का सीधा मतलब है जेब पर असर। कर्मचारियों को एचआरए और यात्रा भत्ते जैसे अलाउंसेस के बड़े बकाए यानी एरियर का नुकसान हो सकता है। ये एक सीधा वित्तीय झटका होगा। वैसे तो कागजों पर आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए पूरे 18 महीने का समय दिया गया है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। खबर यह है कि आयोग में अभी भी 40 कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में क्या 18 महीने की ये समय सीमा वाकई में यथार्थवादी लगती है, या फिर ये और भी ज्यादा देरी का एक और संकेत है? तो इन सभी चिंताओं के बीच सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। चलिए देखते हैं कि दांव पर क्या लगा है और इसका समाधान क्या हो सकता है। देखिए, ये मुद्दा सिर्फ कुछ हजार लोगों का नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं करीब 1 करोड़ 19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की, जिनकी जिंदगी पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। और अगर हम इन सब के परिवारों को भी इसमें जोड़ लें तो ये संख्या बढ़कर लगभग 6 करोड़ हो जाती है। जरा सोचिए, ये भारत की आबादी का एक कितना बड़ा हिस्सा है। तो हम आपको इसी एक शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि जब अपने वेतन की बात आती है तो सारे राजनेता एक हो जाते हैं। अगर ये 6 करोड़ लोग अपने जायज हक के लिए एकजुट हो जाएं, तो क्या उनकी आवाज को अनसुना किया जा सकता है?
ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि सामूहिक कार्रवाई की ताकत का एक आवाहन है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।